बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अनीला ज़का और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार। रमज़ान स्पेशल ये प्रोग्राम है मेरा। नाजरीन, कहते हैं कि सूरह फातिहा फलाह का रास्ता है, आसानी का रास्ता है। अल्लाह से इंसान दुआ मांगता जाता है और अल्लाह पाक कुरान की शक्ल में उसको फलाह और आसानी और मंजिलें दिखाता जाता है। जब हमारे लिए अल्लाह पाक ने आसानियाँ, मंजिलें और फलाह का रास्ता मुतय्यन किया है, तो क्यों ना हम ज़मीन पर अल्लाह के नायब के लिए, अशरफुल मखलूकात के लिए खुद भी आसानियाँ पैदा करें। जी हाँ, आज मैं अपने प्रोग्राम में दो ऐसी बाहिम्मत ख्वातीन से आपको मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने जिंदगी की मुश्किलों को, जुल्मों के पहाड़ को सीने पे सहा, लेकिन जिंदा दिली से सबूत दिया कि वो एक मजबूत किरदार औरत हैं और औरत को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि औरत जहाँ बेटी है, बहन है, बीवी है, वहाँ सबसे मजबूत रिश्ता वो एक माँ भी है। तो एक माँ को कोई नहीं हरा सकता। आइए आज के प्रोग्राम में उनसे मिलवाते हैं। नाज़रीन, मैं अपना रिकॉर्डिंग मुकम्मल करके अपने ऑफिस की जानिब वापस आ रही थी कि मेरी अचानक नजर पड़ी एक खातून जो कि रिक्शा चला रही थी और बिल्कुल उनके साथ ही उनकी बैसाखी पड़ी हुई थी। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और मैं उनके रिक्शे में बैठ गई ये जानने के लिए कि वो अगर माजूर हैं तो वो रिक्शा चला रही हैं हमारे इस मुल्क में, जहाँ पे ख्वातीन बाहर निकलकर इस तरह रिक्शा बहुत कम चलाती हैं, बिल्कुल 1% शायद रेशो है। तो ऐसे में एक माजूर खातून, उनको ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी थी, उन्हीं की कहानी मैं उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाती हूँ। राहिल, आप ऑटो चला रही थी, मैंने आपको हाथ दे के रोका, मैं आपके साथ बैठी। आप बैसाखी पे हैं, गालिबन एक टांग नहीं है आपकी, आप ऑटो कैसे चलाती हैं? बस मजबूरी, कुछ जब हालात होते हैं ना वो सब कुछ सिखा देते हैं। ये आपकी बेटी हैं तीनों? हाँ जी, ये मेरी बेटी जेसिका, मैरी, कैरन, एंजल, कायनात, कैथरीन। अच्छा, और आपके शौहर? वो खुदा के पास चले गए। अल्लाह आप लोगों को हौसला दे, सब्र दे, हिम्मत दे। आप एक टांग से माजूर हैं। हाँ। कब हुई ये माजूरी? ये बाजी बचपन में, जब मैं 4 साल की थी। आपके शौहर ने आपसे शादी इसी माजूरी की हालत में की थी और अल्लाह ने फिर आपको औलाद भी इसी माजूरी की हालत में दी। शौहर क्या करते थे आपके? कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इंजीनियर थे। इंजीनियर थे। और शादी कितना अरसा आपकी रही और कब उनका इंतकाल हुआ? 15 साल। और अब कितनी देर हुई है शौहर को दुनिया से गए? ये 10 महीने हो गए। आप शौहर के होते भी मेहनत करती थी? नहीं बाजी, मैं तो कभी सौदा लेने भी नहीं गई थी। तो फिर ये मेहनत कैसे सीखी, किसने सिखाया रिक्शा चलाना? एक अंकल हमारे मोहल्ले में रहते हैं, रिक्शा बेचने लगे थे। जब इनके पापा खुदा के पास गए, 3 माह बाद मुझे काफी ज्यादा पेन हुई तो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि फौरन ऑपरेशन होगा। किस चीज का? पित्ते में पत्थरियां थी। अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर ऑपरेशन ना करवाया फौरन तो ये फट जाएगा पित्ता और मौत हो सकती है। आप बहुत हौसले वाली खातून हैं, बहुत हिम्मत वाली हैं। हमारी जमा पूंजी थी वो ऑपरेट पे लग गई ऑपरेशन का। हमारे मोहल्ले में एक अंकल है, अंकल मन्ना, उन्होंने कहा पुत्र तू वेच के किन्ने को दिन खा लोगे, तो कहना कि तू खुद क्यों नहीं पुत्र सीख दी। मैंने कहा अंकल मैं कैसे चला सकती हूँ रिक्शा, इतना वजनी उसका हैंडल, कैसे उसको कंट्रोल करूंगी। उन्होंने कहा नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं कर सकते, मैं करवाऊंगा, मैं सिखाऊंगा आपको। तो फिर उन्होंने मुझे सिखाया और 4 दिन में उन्होंने मुझे रिक्शा चलाना सिखाया। अभी आप रिक्शा चलाती हैं? हाँ जी। सुबह कितने बजे जाती हैं? सुबह मैं 7:30 बजे जाती। और शाम को आती कितने बजे हैं? 7:30 बजे मैं जाती हूँ, फिर 11 बजे मेरी बच्चियों छोटी दोनों ने ट्यूशन जाना होता है, फिर मैं 11 बजे घर आ जाती हूँ। उसके बाद इनको ट्यूशन भेजती हूँ,
जब इनको छुट्टी होती है ना, आपके घर में आपके अलावा और मुझे कौन छुट्टी है? होती है, मेरे अलावा मेरी बच्चियां। आपकी 3 बेटियां आपके अलावा, यानी कि आप चारों ख्वातीन हैं घर में। आप जब जाती हैं तो इन बच्चियों को, बड़ी बेटी जवान है आपकी माशाल्लाह, और ये छोटी भी 2 सने बुलूगत में है इस वक्त, इन्हें कहाँ छोड़ के जाती हैं? मैं लॉक करके दरवाजा में फिर चली जाती हूँ, बाहर से ताला लगा के। हाँ जी। बाहर हमारी ट्रांसपोर्ट है या ट्रांसपोर्टर्स हैं, बाहर ड्राइवर्स हैं, इनके बीच में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। एक औरत है, परेशानियां नहीं आई? होती है मुश्किल बाजी, क्या मुश्किल आती है? लेकिन जब मुश्किल आती है तो फिर इन तीनों के चेहरे भी मेरे सामने आते हैं। इनको पढ़ाना भी है, इनको खिलाना भी है और इनको ब्याना भी है, शादियां भी करनी है जो मैं नहीं करनी है और कोई नहीं करता। आपके शौहर ने आपसे जब शादी की उस वक्त जाहिर है हमारा ये इखलाकी कह लें कि हमारे माशरे में गिरी हुई चीज है, ये इखलाकी गिरावट है ये कि माजूर कोई हो तो उससे जल्दी कोई शादी नहीं करता। आपके शौहर ने इतना बड़ा स्टेप लिया, एक मिसाल रकम की। आज उनके दुनिया से चले जाने के बाद उनका ऐसा कौन सा ख्वाब है जिसको आपने पूरा करने के लिए ये ठानी है? बहुत सी ख्वाहिशें थी इन तीनों के मुतालिक, इनके पापा की। अल्लाह आपका साथ देगा। हाँ, वैसे ही करूंगी, कोशिश कर रही हूँ, आगे खुदावन करेगा जैसे इंशाल्लाह। नाज़रीन, यकीन माने कि रूह कांप गई। औरत की हिम्मत के बारे में सुना था। औरत, मैं खुद औरत हूँ, वर्किंग वुमेन हूँ, बहुत सारी चीजों को फेस किया। जब जॉब में निकले या स्टूडेंट लाइफ में निकले, हम समझते थे कि शायद हम ही दिलेर हैं, हम बाहर निकलते हैं, चीजों को फेस करते हैं। लेकिन जब मैं ऐसी बाहिम्मत खातून को देखती हूँ तो यकीन करें, लगता है कि शायद हम तो वो हिम्मत कर ही नहीं सके। अपने शौहर ने जो इनकी लाज रखी, इन्हें जिस वक्त में थामा, उस वक्त के बाद आज ये उनकी लाज रखती हुई आज वो दुनिया में नहीं। ये उनकी 3 बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए, फीमेल थी, कोई भी रास्ता अडॉप्ट कर सकती थी। फीमेल के लिए तो एक आवाज दो, 10 आवाजें जवाब में आती हैं, जी हम खड़े हैं। खाली औरत हो तो दरवाजे की जान नहीं छोड़ते लौंडे लफंगे। लेकिन उन्होंने कोई भी रास्ता अडॉप्ट नहीं किया और उन्होंने हक हलाल की, जो कि एक औरत के लिए, 8 भाइयों की बहन भी होगी तो उसके लिए माशरे में निकल कर कमा कर खाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक औरत जो साहिबा के बगैर घर की छत जिसकी गिर चुकी हो, वो बाहर मेहनत करने निकलती है और हक हलाल का रिस्क अपने बच्चों के मुंह में डालती है, ताकि उसकी बेटियों की तरफ कोई उंगली ना उठा के देख सके कि हमने खिलाया, हमने पाला, अब मतलब में हमें कुछ और चाहिए। लेकिन मैं देखने वाले लोगों से यही कहूंगी कि साहिब हैसियत हैं आप, क्या फायदा हमारी उस नमाज रोजे का, क्या फायदा उस इबादत का, जब हमारे अपने ही बहन भाई हमारे इस वतन अजीज में दुखों में घिरे हों, परेशान हों। एक माँ जो अपने बच्चों को 3 वक्त फीड करवाने के लिए रोज सुबह निकलती हो और पल पल ये फिक्र रहती हो कि जवान बेटियां घर पर हैं, अल्लाह कोई दरवाजा ना खटखटा दे, कोई चोर चाबी ना लगा दे, कोई मेरी बेटियों पर आवाज ना कसे, उन्हें वरगलाने की कोशिश ना करे। कुछ खाया होगा, उन्होंने कुछ पहना होगा। हाय सर्दी इतनी है, न जाने कहाँ दुबक के बैठी होंगी, गैस भी आ रही है कि नहीं, बिजली भी आ रही है कि नहीं, गर्मी इतनी है, न जाने घर में ठंडा पानी भी मुयस्सर है कि नहीं। ऐसी माँ के लिए मैं आपको सल्यूट करूंगी और मैं अपनी देखने वाली 22 करोड़ आवाम से कहूंगी कि ये हमारी माँ बहन, इनको दिल खोल कर सपोर्ट कीजिए, सिर्फ दुआओं में नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए, ताकि ये 3 बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, ये लॉयर बनकर इस वतन का नाम रोशन कर सकें, अफवाज पाकिस्तान की खिदमत कर सकें, हमारे मुल्क की खिदमत कर सकें। नाज़रीन, मैं इस वक्त 24 साला शुमाइला के साथ मौजूद हूँ। हमारी कोशिश होती है कि हम इस बाबरकत महीने में कुछ नेकी में थोड़ा सा अपना भी हिस्सा डाल सकें, कोई किसी के हक में बेहतरी। वैसे तो हम पूरा साल कोशिश ही करते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर वो अफराद जिन्हें वाकई हमारी बेहद जरूरत है,
वो खाने तक नहीं पहुंच सकते, कहीं आवाज नहीं बुलंद कर सकते, हम उनकी पुकार बने। तो जब मुझे शुमाइला के बारे में पता चला तो यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोया कि एक औरत इतनी भी बेबस हो सकती है। शुमाइला की उम्र इस वक्त सिर्फ 24 साल है। शुमाइला की शादी हुई, वहां इसके साथ जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए और उसके बाद शुमाइला जिस हालत में है, यह हमारी उन तमाम बेटियों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो अपने घर में जुल्म सहती हैं और जुबान से सी तक की आवाज नहीं निकालती। शुमाइला के साथ क्या हुआ उसी की जुबान से जानते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि शुमाइला को इंसाफ दिला सकें। शुमाइला, आपकी उम्र इस वक्त 24 साल है। जब आपकी शादी हुई उस वक्त कितनी उम्र थी आपकी? 19 साल थी। 19 साल उम्र थी। जी। आपने कितना पढ़ा है? बस मैट्रिक की। मैट्रिक किया है। कितनी बहनें हैं आपकी? बहनें तो माशाल्लाह हम ज्यादा हैं। कितनी हैं? 8। 8 बहनें हैं। हाँ जी। आप कितने नंबर पे हैं? मैं 5वें नंबर। 5वें नंबर पे हैं। आपकी जब शादी हुई वो आपकी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी आपकी। हाँ जी। आपकी जहाँ शादी हुई उन लोगों ने एंगेजमेंट की, आना जाना रखा पहले आपके घर के? नहीं। हाँ जी रखा। कितना अर्सा एंगेजमेंट रही आपकी? ये 6 महीना रही है। शादी 6 की माह बहुत जल्दी थी उन लोगों को कि शादी। शौहर आपसे उम्र में बड़े थे? हाँ जी बड़े हैं। कितने? ज्यादा बड़े हैं। अंदाजन? यही कोई होंगे 7-8 साल बड़े। 7-8 साल बड़े हैं आपसे। जी। ठीक। आपकी शादी को 5 साल अब तक बीत चुके हैं। हाँ जी। इन 5 सालों या 5 साल पहले जब आपकी शादी हुई तो आप अपने कदमों पर चल के ससुराल गई थी? हाँ जी। कदमों पर चल के हाँ गई? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। क्या हुआ फिर आपके साथ कि आज आप इस हालत तक पहुंच गई हैं? मेरी बेटी होने वाली थी, मेरी कमर पे टीके लगे थे 2। पहले दिन से बताइए जो आपके साथ हुआ। पहले शादी के सिर्फ 8 दिन मेरे साथ ठीक रहे हैं मेरे शोहर, मेरे ससुराल वाले। फिर इसी शोहर मेरे बहुत मारते थे मुझे, बगैर बात ही, कोई बात भी नहीं होती थी, बस पता नहीं दिमाग का मसला था या क्या था उनको। साइको पेशेंट थे? हाँ जी। अच्छा जी। फिर? तो मारते थे बगैर बात। मैं हालांकि घर के हर काम करती थी, उनको भी बोंग पाए बना के भेजती थी जो वो काम करते हैं। अच्छा, वो नाश्ते का काम करते हैं? हाँ जी। और वो पतीले आप बनाती थी? हाँ जी पतीले मैं ही बनाती थी, फिर धोती भी थी, सारा काम मैं नहीं करना था। फिर? मेरे बेबी होने वाला था जब भी इन्होंने मेरे से इसी तरह वजन वगैरह उठवाया, हालांकि मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ था, पर मेरी डीएनसी होगी। फिर उसके बाद दोबारा मेरे था तो इन्होंने इसी तरह वजन वगैरह उठवाए, मुझे मारते बहुत थे। तो फिर मेरी डीएनसी। आपके हमल को जाया करवाया गया? हाँ जी। ऑपरेट क्यों करवाया? क्या चाहते थे आपके घर वाले, आपके शौहर, आपके ससुराल वाले? उनको अल्ट्रासाउंड में पता चल गया था कि बेटी है, तो बेटी नहीं चाहते थे? हाँ जी वो बेटी नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने आपके सर्जरी करवाई आपकी जबरदस्ती? हाँ जी। अच्छा जी। और फिर आपको इंजेक्शंस दिए गए? हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, मैं अपने पैरों से चल के हॉस्पिटल गई हूँ। तो मुझे वहाँ पर उन्होंने एडमिट कर लिया है, तो मेरा ऑपरेशन कर दिया उन्होंने। तो कमर में 2 टीके उस वक्त लगे थे मेरे। अच्छा। तो जी बेटी तो मेरी माशाल्लाह ठीक थी, पर वो बहुत छोटी थी, अभी 1 किलो की थी जब हुई थी। तो मुझे हॉस्पिटल में रखा हुआ था उन्होंने, 11 दिन तकरीबन हॉस्पिटल में रखा है, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था मेरा। फिर उसके बाद जब मेरी बेटी पैदा हुई, जब भी कोई भी नहीं रहा, मेरी बहन ही मेरे साथ रहती थी, तो मुझे घर से निकाल दिया बेटी पैदा होने पे। मैं जब से पैरालाइज हूँ, मैं हिल भी नहीं सकती। आप 2 साल से ऐसे ही पेट के बल लेटी हुई हैं? हाँ जी। यानी आप सीधा नहीं लेट सकती? उसकी वजह क्या है? कमर पे टीके लगे थे, उसकी वजह से नीचे का हिस्सा खत्म हो गया। आपका शौहर अपनी बेटी को देखने, यानी जो बच्ची का बाप है, वो अपनी बच्ची को देखने तक नहीं आया? नहीं कभी नहीं आया। कभी देखा भी नहीं? फोन करने की? हाँ जी बहुत की बात करने की? हाँ जी। ससुराल में कौन कौन है आपके? सास ससुर नंदे देवर। उनके घर में भी बेटियां हैं, नंदे हैं आपकी। आपने पूछा नहीं कि मुझ पे ये जुल्म क्यों? पूछा था जब भी मुझे इन्होंने मारा हॉस्पिटल में आके। हॉस्पिटल में मारा? हाँ जी। क्यों? बस हिम्मत रखें, हिम्मत रखें। आपने बहुत हिम्मत दिखाई है अब तक, हिम्मत रखें। क्यों मारा उन्होंने? बेटी पैदा होने पे।
नहीं, आपके हॉस्पिटल में जब नंदे और सास ससुर आए, उनके सामने ही। पोती देखी, हाँ जी तो आपने कहा नहीं कि इसमें मेरा क्या कसूर है? जी, मैंने कहा था हम्म, बस वो दिमाग का मसला है या क्या मसला, उन्हें ये अल्लाह बेहतर जानता है। अभी आपके शौहर ने आपको तलाक भेज दी। जमाने जाहिलियत में अहले अरब के बारे में सुना जाता था कि जब बेटी पैदा होती थी तो वो जिंदा दरगोर कर देते थे, लेकिन फिर दीन इस्लाम फैला, औरत के बेटी के हकूक मुतारिफ करवाए गए, समझाया गया कि ये 7 रहमतें लेके आती है। जिस घर में भी बेटी है, यकीनन जो जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे वो इस दर्द को महसूस कर सकते होंगे, या जिनकी बेटियां ससुराल से दुख भरी आह लेके वापस आती हैं, वो मेरे इन अल्फाज को, शुमाइला की इस दर्द भरी आवाज को महसूस कर सकते हैं। आज के दौर में भी ऐसे जाहिल लोग मौजूद हैं जो किसी की बेटी को ब्याह के तो लाते हैं, फिर उसे सुख नहीं दे सकते और फिर दुख देते देते उसे जिंदा लाश बना देते हैं। फिर जब अल्लाह उन्हें बेटी देता है तो वो उससे भी तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं, और वो जिसको ब्याह के लाए होते हैं वो भी किसी की बेटी होती है, फिर अपनी पैदा हुई भी बेटी की वजह से उस पर जुल्म करते हैं। खुदारा अल्लाह पनाह दे ऐसे लोगों से, हर बेटी को, हर बहन को महफूज रखे ऐसे लोगों से। आज शुमाइला जिस स्टेज पे मौजूद है, इसके जिम्मेदार इसके ससुराल वाले हैं। इसके जिम्मेदार वो डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने सब कुछ जानते बूझते हुए ये प्री मैच्योर डिलीवरी करने की कोशिश की, जिन्होंने शुमाइला को इंजेक्शंस दिए, जिनका ये मेडिकल सेटअप बना हुआ है। ये जिस भी किसी डॉक्टर के लाइसेंस से वो जगह अप्रूव्ड थी, वो खुद भी जिम्मेदार है। उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी इसके ससुराल वालों की है। अब शुमाइला को बाहर जाने की जरूरत है। पाकिस्तान में उसका इलाज मुमकिन नहीं। गरीब वालिदैन के पास जो कुछ था वो बेच कर लगा चुके, यहाँ तक के बाप ने अपना घर तक बेच डाला। 8 बेटियों का वो बाप है। शुमाइला के बाद भी अभी इसकी बहनें हैं जिनकी शादियां होनी हैं। आज इस माह रमजान के महीने में मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि शुमाइला को सपोर्ट कीजिए, फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए। शुमाइला को इलाज कराने के लिए, बैरून मुल्क जाने के लिए जितने रुपए दरकार हैं, एक बेटी को वापस पांव पे खड़ा करना है। उन जालिमों ने जिस हद तक पहुंचा दिया, उस जुल्म से बाहर निकालना है। वो बेटी जो आज अपनी बेटी को उठा नहीं सकती, उस बेटी के मुस्तकबिल का सवाल है, ये माँ ठीक हो जाए। इसलिए दिल खोल कर दीजिए, शायद आपका दिया हुआ उस नन्ही मासूम का मुस्तकबिल सवार दे, शुमाइला का मुस्तकबिल सवार दे, और इसे एक बार फिर से वो जिंदगी मिल जाए जिसका ये हक रखती है, और जिसके लिए वो मासूम बच्ची हक रखती है जो इससे पैदा हुई है। शुमाइला, आपकी बेटी का नाम क्या है? हुरैन। हुरैन जी। हुरैन को देखा, अब मिलती है आपसे आके? जी। आती है? जी। मामा कहना आ गया उसे? जी। 2 साल की हो गई। हाँ जी, माशाल्लाह। आप उसे उठा नहीं सकती? नहीं। दिल चाहता है? बहुत दिल चाहता है मैं अपनी बच्ची को उठाऊं, उसे खुद संभालूं, पर मैं हिल भी नहीं सकती। आपको जिस हॉस्पिटल में लेके गए उसका नाम क्या था? नाम नहीं मुझे याद। वो क्लिनिक कोई सर्टिफाइड डॉक्टर का था? हाँ जी। डॉक्टर से मिली आप? प्रॉपर डॉक्टर थे या कोई डिस्पेंसर वगैरह थे? डिस्पेंसर ही था शायद। कोई डिस्पेंसर का नाम जानती हैं उस क्लिनिक का? नहीं, नाम नहीं मुझे याद। कहाँ पे था? ये दूर ही था काफी, घर से उनके काफी दूर था। हम लालच की बुनियाद पर अगर कोई गुनाह करते हैं तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो जिसकी लाठी बेआवाज है, वो जो हर सांस का मालिक है, जिसके चंद सेकंड जिंदगी का भरोसा हम नहीं, उस रब के हाथ में, उस रब को क्यों भूल जाते हैं हम? वो डिस्पेंसर, वो मेडिकल असिस्टेंट्स, वो डॉक्टर, सो कॉल्ड डॉक्टर, जाली डॉक्टर, वो ऐसे लोग जो
लोगों की जिंदगियां दाव पे लगा देते हैं, या जिसने भी शुमाइला का ये हाल किया होगा, शुमाइला को उसकी शक्ल नहीं याद, लेकिन आज वो तो शुमाइला की शक्ल देख सकता है। खुदारा खुदारा बाज आ जाइए। हम जब भी ऐसा कोई क्रैकडाउन करते हैं या ऑपरेशन करते हैं इन जाली डॉक्टर्स के खिलाफ, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई शुमाइला होती है, उसके पीछे कहीं ना कोई मासूम जिंदगी गुल हो चुकी होती है, जो कि हम नहीं चाहते। आज का प्रोग्राम मेरा सिर्फ करने का मकसद ये था कि शुमाइला के लिए जितनी भी मैं इमदाद समेट सकूं और इस तक पहुंचा सकूं, वो शायद इसके लिए कम है, क्योंकि ये अपने कदमों पे खड़ी हो जाए, इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। मैं फिर वही कहूंगी कि आप दिल खोलकर शुमाइला तक पहुंचाइए। शुमाइला का ऑपरेट बाहर के मुल्क में होगा, जिसके लिए 1-2 लाख नहीं 10, 15, 20 लाख की जरूरत भी पड़ सकती है। एयर एम्बुलेंस करवानी पड़ सकती है, वहां की फीस, डॉक्टर्स, वीजा, एयर टिकट्स, अटेंडेंट की टिकट, कोई कम खर्चा नहीं है। तो जिस किसी की अपनी बेटी इस मुसीबत से गुजरी हो, ससुराल के दुख दर्द से गुजरी हो, या जिंदगी उसकी गुल हो गई हो, वो माँ बाप या वो बहन भाई तो समझ सकते हैं शुमाइला का दर्द क्या है। मुझे मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। मैं तो पहले ही मरी हुई हूँ, ना मैं जिंदा में हूँ ना मैं मरा हुआ में हूँ। मुझे तो जिंदा लाश उन लोगों ने बना दी है, मैं तो हिल भी नहीं सकती। आपके ससुराल में से आपसे कोई मिलने आया उसके बाद? नहीं, कोई भी नहीं आया। धमकी देने के लिए कोई चल के आया? हाँ जी, धमकी देने के लिए आई है, मेरी सास आई है आपके पास? हाँ जी, मैं स्क्रीनशॉट दे देती हूँ। अच्छा। हाँ जी, वो कहते मेरी बहनों के घर खराब करेंगे और मुझे मारने की धमकियाँ दे रहे हैं वो। मैं तो पहले मरी हुई हूँ, मुझे क्या मारेंगे वो लोग। मैं इंसाफ चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो। मेरे अब्बू जाते हैं थाने में, लेकिन थाने वाले भी नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? वो भी नहीं सुनते, वो कंप्लेन ही नहीं लिखते। क्या वजह है? कोई पैसों की डिमांड करता है? नहीं, बस इसी तरह कहते हैं कि कल आना, रोजाना। थाना कौन सा लगता है आपको? धर्मपुरा। थाना धर्मपुरा लगता है? हाँ जी। आपके वालिद वहाँ पे कितनी बार गए हैं? 4-5 बार गए हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना? नहीं, किसी ने कुछ। अफसोस दर अफसोस, हमारे मुल्क में जहाँ पर हम कानून के रखवालों की इज्जत करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जान माल इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ देंगे, वहाँ पर एक पैरालाइज्ड शुमाइला जो 2 साल से उल्टी लेटी हुई है, क्योंकि वो सीधी नहीं लेट सकती, उसकी कमर में जख्म है, उसका निचला धड़ मफलूज है, उसके ससुराल वालों ने उसके ऊपर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े, ऐसे में उसका बेबस लाचार बाप 5 बार थाने के चक्कर लगा चुका है, थाना धर्मपुरा। लेकिन उसे हर बार यही कहा जाता है कि बाद में आना, कल आना, फिर आना, कल सुनेंगे, सुबह आना। क्या हमारे थानों के औकातकार हैं? क्या हमारे थानों में जाने वाले साइल को ये कहा जाता है, आईजी पंजाब इनाम गनी साहब, मैं तो आपके किस्से लोगों को सुनाते नहीं थकती कि आप लोगों को कैसे इंसाफ उनकी दहलीज तक पहुंचाते रहे। क्या आपके इस दौर में भी, जिसमें आप साहिब इख्तियार हैं, आईजी पंजाब हैं, आपके होते हुए भी शुमाइला की दर्द, उसका दुख सुनने वाला कोई नहीं? और थाना धर्मपुरा की पुलिस क्या इसलिए यहाँ पर वर्दियां पहनकर बैठी है कि किसी गरीब लाचार का बेबस बाप आए तो उसे चक्कर पे चक्कर लगवाएं? आज शुमाइला की अगर वक्त पर एप्लीकेशन रिसीव की गई होती थाना धर्मपुरा में और उस शख्स को गिरफ्तार किया होता, तो शायद शुमाइला को भी एक आस उम्मीद लगती कि उसे इंसाफ मिलेगा। इस रमजान के महीने में मैं अपील करती हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वजीर आजम पाकिस्तान से, वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से कि आप साहिब इख्तियार हैं, अरबाब इख्तियार हैं, शुमाइला को दोबारा आवाज बुलंद न करनी पड़े। शुमाइला की जो हालत है, खुदारा सोचिए अगर इस हालत में आपकी अपनी बेटी होती तो क्या ऐसे ही चक्कर लगाते आप भी? वक्त ज्यादा गुजरा नहीं और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस प्रोग्राम के बाद शुमाइला को इंसाफ जरूर मिलेगा और एसपी साहब खुद यहाँ चल के आएंगे और शुमाइला की एप्लीकेशन रिसीव करेंगे और इसे इंसाफ मिलने की यकीन दहानी करवाएंगे। ना सिर्फ यकीन दहानी बल्कि इसका मुलजिम गिरफ्तार करेंगे। और ऐसी कई बेटियां जो अपने घरों में रुल जाती हैं, उनके लिए एक मिसाल रकम करेंगे कि ऐसा नहीं होगा। औरत को तहफ़्फ़ुज़ है हमारे इस मुल्क में।
हमारे इस नगरी में औरत को तहफ़्फ़ुज़ है।